हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग नूक्स में। दोस्तों, आज हम पंचतंत्र की एक और कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है टिटहरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटहरी ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो। टिटहरी समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथियों को भी खींच कर ले जाती हैं, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख लेना चाहिए। टिटहरा बोला, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तुम निसंकोच होकर यहीं तट पर अंडे दे दो। समुद्र ने टिटहरे की ये बातें सुन ली। उसने सोचा, यह टिटहरा कितना अभिमानी है। आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसीलिए सोता है कि इन टांगों से गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमान को तो भंग करना ही होगा। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटहरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तुमने अपने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता उसकी दुर्गति होती ही है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जाओ। मैं अभी अपनी चोंच से सारे पानी को बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहरी, समुद्र के साथ तुम्हारा बैर तुम्हें शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ। अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होती है। टिटहरा फिर भी अपनी चोंचों से समुद्र को सुखा डालने की डींगा मारता रहा। तब टिटहरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही हैं, उसे तुम अपने बूंद भर उठाने वाली चोंच से कैसे खाली कर दोगे। टिटहरा तब भी अपने हट पर तुला रहा। तब टिटहरी ने कहा, यदि तुमने समुद्र को सुखाने का हट ही कर लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर लो। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कटफोड़े और मेंढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहरा, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख भरी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो आसक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुण अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुण के पास जाकर रोने लगे। गरुण महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया। हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडे को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल का नाश हो जाएगा। गरुण ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का राजदूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुण ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दें कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत ने गरुण के क्रोध का कारण पूछा तो गरुण ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुण के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुण के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुण ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है।
मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुण, तुम्हारा क्रोध युक्ति युक्त है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूँ। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर अग्नि बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस दे दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभिमान का सिर हमेशा नीचा रहता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नई वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।